सर मैं सिर्फ दो ही सवाल आपसे करूँगा। गुरुग्राम के अंदर सपूत और हॉस्पिटलों की बहुत ज़्यादा फेमस है, आम आदमी नहीं जाता। अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब जो बीजेपी मॉडल था और आम आदमी पार्टी में डिफरेंस है। तो एक तो स्कूलों का बता दीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल आपका दिल्ली मॉडल बहुत अच्छे स्कूल वहाँ चल रहे हैं, हॉस्पिटलों की फैसिलिटी। तो इस गुरुग्राम में अब आप बड़े लेवल पे आना, इस अध्यक्ष की जिम्मेवारी एक तरह से आपकी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पार्टी का कोई अध्यक्ष या कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात है स्कूलों की, अस्पताल की, वो गुड़गांव में आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है। दिल्ली के जो स्कूलों की दशा सुधारी है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और जो हरियाणा के स्कूलों की दुर्दशा है मनोहर लाल खट्टर जी के कारण, वही एक अंतर है। इसी तरह से अस्पतालों की जो दशा है गुड़गांव में ख़ास तौर से, पूरे हरियाणा में ये दशा खराब है, दुर्दशा हो रही है। लेकिन ख़ास तौर से स्कूल और अस्पतालों की अगर हम बात करें तो गुड़गांव के लोगों को एक स्लाटर हाउस में डाल दिया है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं और प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे छोड़ रखा है। और दूसरी तरफ दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ के साधारण लोगों के लिए स्कूल और अस्पतालों की एक सुंदर व्यवस्था की है। सर आए दिन भ्रष्टाचार की गुत्थियाँ यहाँ पे उमड़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है। और गुड़गांव नगर निगम में और दूसरे डिपार्टमेंटों में जो भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार पर रोक लगवाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा है। और ये कि हम उमेश अग्रवाल जी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई हैं। और विधायक जी ने जो भी काम किए गुड़गांव शहर में, वो करने की कोशिश की। सीएम साहब ने उन बातों को माना नहीं। उसी का ये असर हुआ है कि आज गुड़गांव में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद विधायक जी के साथ में 80,000 लोगों की एक जो उनकी टीम है उनके साथ जुड़ जाएगी। और देखना कि भविष्य गुड़गांव में खाली आम आदमी पार्टी का है, इसके अलावा किसी का भविष्य नहीं है। सुशीला कटारिया, महिला अध्यक्ष गुड़गांव विधानसभा से। बढ़ता जा रहा आम आदमी पार्टी का क्या कहना? पार्टी के में जो उमेश जी के पार्टी ज्वाइनिंग के बाद जो सैलाब आया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जो जिस तरह से अभी आपने पूछा कि गुड़गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या किया जाएगा, तो दिल्ली का मॉडल दूर नहीं है। दिल्ली की गुड़गांव की आधी से ज़्यादा जनता दिल्ली जाती है और उन्होंने दिल्ली में देखा है कि किस प्रकार से स्कूल और अस्पतालों की सुविधाएँ बहुत अच्छी मुहैया कराई हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। तो वही मॉडल अब गुड़गांव की जनता चाहती है। इसीलिए उमेश अग्रवाल जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, ताकि वे इन गुड़गांव वासियों को ये मूलभूत सुविधाएं दे सकें। और ये इन्होंने पहले भी बहुत सी अपने खुद के खर्चे से करके जनता को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। इसीलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, ताकि ये लोगों की बहुत अच्छे से सेवा कर पाएँ। गुरुग्राम में स्कूलों की हालत बड़ी खराब है। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहोगे सरकारी स्कूलों की दशा अब कैसी होनी चाहिए? देखो, हमने आम आदमी ज्वाइन की है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और अपने प्रभारी, क्या नाम है उसका, का, और अपने क्या नाम है सुशील गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जोन के लिए। अब भाई आप जोन को संभालो, जोन के अंदर संगठन को तैयार करना है। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। दूसरा जो आपने की स्कूल की बात, हम स्कूल की बात नहीं है अगली, इसमें शिक्षा और चिकित्सा। आप हॉस्पिटल का देखो, गुड़गांव के अंदर ये 30 लाख की आबादी है, एक हॉस्पिटल है और वो भी 2 जगह हैं, आधा 31 में है, आधा सेक्टर 10 में है। तो आप 30 लाख की आबादी के अंदर एक हॉस्पिटल है, क्या ये वाजिब बात है? ये सरकार की कमी नहीं है। दूसरा, 2018 में इन्होंने क्या नाम घोषणा की
थी माता शीतला के नाम से वो बनाएंगे सेक्टर 102 के अंदर हॉस्पिटल, उसका आज तक काम शुरू नहीं हुआ। तीसरा हमारे क्या नाम है इसके साथ में बाड़सा में एम्स बना था, 2014 में तैयार हो गया था बन के, सिर्फ उसके अंदर एक ही यूनिट चालू है, कौन सी, वो कैंसर की। तो ये इतनी सारी त्रुटियां हैं इसके अंदर। स्कूलों की तो बहुत ही ज़्यादा हैं। स्कूल के ऊपर बात करोगे तो आप प्राइवेट शिक्षा इतना ज़्यादा डेवलप करने की, तो सरकारी स्कूलों को तो बंद करने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में काम कर रही थी वैसे ही हरियाणा के अंदर काम करेगी, मुद्दे उठाएगी और लोगों को जगाएगी। इस पर काम ज़्यादा करेगी। सर, वार्डों का चुनाव अब आने वाला है, क्या वहाँ से भी आम आदमी पार्टी के ऐसे कैंडिडेट आप उतारना चाहोगे? देखो बात यह है, आम आदमी पार्टी सिंबल देगी। जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जिसका ये दिखाई देगा ये जीतने वाला कैंडिडेट है, तो उसको सिंबल देगी। उसमें अभी पार्टी का ये जरूर डिसीजन है कि सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ाना है, जिससे कि नगर निगम के अंदर जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कूड़े के रूप में ही, जैसे कूड़ा उठाने के उसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन जो हो गया, तो वो भी भ्रष्टाचार है ना। उसको मिटाने के लिए तो नगर निगम का चुनाव लड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा, ये 3-4 मुद्दे जो हमारे अहम हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। जी, आपका आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, जो पंजाब में 90 सीट हमारी आई है, उसको देखते हुए हमारा परिवार बढ़ रहा है और हम हरियाणा में भी अब काम करके दिखाएंगे। क्या अपने वार्डों को लेके कितना चिंतित है? हाँ जी सर, अपने वार्ड को लेकर कितना चिंतित है कि वहाँ काम नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हमारे वार्डों में तो अभी बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं होया जी। जी, अंकल जी, आपका परिवार आम आदमी पार्टी का दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली दिल्ली के अंदर देखी है, अब पंजाब में जो अपार विजय देखी है आम आदमी पार्टी की, वो लोगों का जो विश्वास जो आम आदमी पार्टी की तरफ देखा है और एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होने वाला। खास तौर पर हरियाणा की जनता त्रस्त है आज कांग्रेस और भाजपा को, और ये क्षेत्रीय दल इन लोग वगैरह को देख के इनकी सरकारें देख ली। अब हरियाणा की जनता जो है आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहती है हरियाणा के अंदर, और नगर निगम मानेसर और नगर निगम गुड़गांव के अंदर ये शुरुआत होगी कि झाड़ू लगेगी और झाड़ू चलेगी, और एक भी और कोई किसी दल के पास कोई एक सीट नहीं होगी, सारी की सारी आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सरकारी स्कूलों की दशा क्या सुधरने है जब आपकी आज हरियाणा के अभिभावक इन प्राइवेट स्कूलों की चक्की में पिस चुके हैं, वो बुरा हाल है लोगों का। और लोग जो है ना, दिल्ली की तर्ज पर जो स्कूल एक मॉडल तैयार हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और गुड़गांव की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ गुड़गांव में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जाएगा, और कई सारे सरकारी हॉस्पिटल खोल के, यहाँ तक कि ट्रामा सेंटर तक खोलने की आम आदमी पार्टी की विचार है। और यहाँ पे जो टेस्ट के नाम पर जो लूट चला रखी है लैब वगैरह ने, तो वो टेस्ट भी हम फ्री कर देंगे लोगों के, जहाँ तक है इलाज भी फ्री, शिक्षा भी फ्री और टेस्ट भी फ्री। ये सब के साथ साथ इसको गुड़गांव को करप्शन फ्री भी हम बना करके छोड़ेंगे। यहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको, और विशेषकर हम 900 मीटर के लोगों के लिए वास्तव में काम करके दिखाने की इच्छा रखते हैं। आम आदमी पार्टी इसलिए लोगों के मन में भारी है, और इसलिए लोगों का झुकाव जो है, जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और निश्चित तौर पर हरियाणा में जो है ना झाड़ू चलेगी, तो सब क्लीन स्वीप करें। धन्यवाद।